युवती अपहरण कांड। आगरा के रनुक्ता में बवाल, आरोपियों के घरों में लगाई आग, उपद्रवियों ने ताला तोड़कर लगाई आग, दमकल ने कड़ी मशक्कत से बुझाई आग। मामले में 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार। रनुक्ता चौकी इंचार्ज हुए निलंबित। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के रनुक्ता से लापता हुई युवती के मामले में आरोपी जिम संचालक साजिद की गिरफ्तारी नहीं होने पर गांव में बवाल हो गया। आरोपी जिम संचालक के 2 घरों में आग लगा दी गई। सूचना पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची दमकल ने घरों में लगी आग पर किसी तरह काबू पाया। उधर मामले में लापरवाही बरतने पर एसएसपी ने रनुक्ता इंचार्ज को निलंबित कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आगरा के रनुक्ता की रहने वाली छात्रा 11 अप्रैल की दोपहर लापता हो गई थी। परिजनों ने जिम संचालक साजिद पर युवती को अगवा करने का आरोप लगाया था, जिसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया। मामले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने थाने का घेराव कर हंगामा कर पुलिस को युवती की बरामदगी का अल्टीमेटम दिया था। बुधवार को छात्रा की लोकेशन दिल्ली में मिली थी। ये करीब 4 दिन पहले एक बालिग लड़की एक लड़के के साथ चली गई थी और दोनों बालिग थे। ये दोनों अपोजिट संप्रदाय के थे। लड़की पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। अभी कोर्ट ना खुलने के कारण, बंद होने के कारण, छुट्टी होने के कारण उनका अभी बयान नहीं हो पाया था। इस बीच ये यहाँ के कुछ धर्म जागरण समन्वय संघ के कुछ कार्यकर्ता हैं इकट्ठे हुए और उन्होंने जिस लड़के के जो लड़की लेके गया था उसके घर में आग लगाई है। मैं मौके पर हूँ, आग बुझा दी गई है। यहाँ पर पूर्णतः शांति है और कोई ऐसी बात नहीं है। एफआईआर रजिस्टर की जा रही है और बहुत जल्दी सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बुधवार रात को ही पुलिस ने युवती को दिल्ली से बरामद कर लिया था। जिम संचालक की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, इसके लिए पुलिस टीम दबिश दे रही थी। युवती का मेडिकल कराने के बाद नारी निकेतन भेज दिया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर शुक्रवार सुबह रनुक्ता में बाजार बंद हो गया और तनाव की स्थिति थी। बताते चले कि आरोपी जिम संचालक के 2 घरों पर ताला लगा हुआ था। तभी बड़ी संख्या में पहुंचे उपद्रवियों ने घर के ताले तोड़कर आग लगा दी, जिसके बाद वे भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज। नफरत की राजनीति कर रही भाजपा, सपा का विजन विकास, पूरी पार्टी अखिलेश के साथ। समाजवादियों का है आने वाला समय। संघर्ष का नाम ही समाजवादी पार्टी है। अन्याय के खिलाफ जारी रहेगा संघर्ष। सड़क से सदन तक सपा उठाएगी आवाज। मैनपुरी में काले रंग की कार जब सपा कार्यालय पहुंची तो नेताजी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। कार रुकी तो 4 सुरक्षा कर्मियों ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को नीचे उतारा। एक सुरक्षा कर्मी ने एक हाथ पकड़ा तो वहीं दूसरे सुरक्षा कर्मी के कंधे पर मुलायम सिंह ने हाथ रखा। नजर भीड़ पर पड़ी तो मुलायम ने हाथ हटाकर भीड़ के सामने जोड़ लिए। चेहरे पर चिर परिचित मुस्कान दिखी तो शोर बढ़ गया। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार मैनपुरी पहुंचे सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से संवाद किया। अखिलेश ने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की मजबूती के लिए काम करें। विधानसभा चुनाव में समाज के हर वर्ग ने हमको वोट दिया है। हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। ये सरकार जो है, मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा महंगाई बढ़ेगी। 80 पैसे 40 पैसे बढ़ा करके डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गए, खाद DAP कहाँ पहुँच गई, और घर मकान बनाना बहुत महंगा हो गया। स्टील कहाँ पहुँच गई, जितने भी सामान है घर बनाने का वो कितना महंगा हो गया। नौकरी रोजगार नहीं, कोई उद्योग कारखाने नहीं लगे। और अब तो उत्तर प्रदेश में ये हालत पैदा हो गई है कि लोग नींबू चोरी करने के लिए निकल पड़े हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने तो जनादेश दिया है, उसके अनुसार ही पार्टी काम करेगी।
हर अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न का विरोध किया जाएगा। जन समस्याओं के निराकरण के लिए सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाई जाएगी। चुनाव खत्म होते ही महंगाई बढ़ गई है। डीजल, पेट्रोल, खाद महंगी हुई है। घर बनाना मुश्किल हो गया है। उद्योग, रोजगार नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, लेकिन कहीं न कहीं चूक जरूर हुई है। चुनाव आयोग द्वारा अपडेशन के बाद समीक्षा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता सीधे कार्यकर्ताओं से संपर्क रखें, कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न होने पर विरोध करें। बलिया में बताओ क्या था, पेपर आउट हो गया। उन्होंने केवल खबर, सूचना और जानकारी दे दी तो उन्हें जेल में जाना पड़ा। सुनने में आया कि पेपर आउट वाला अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। इस सरकार में पहली बार पेपर आउट नहीं हुआ है। न जाने कितनी परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं इस तरीके से। ये सरकार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ये सरकार नौकरी और रोजगार देने वाली नहीं है। केवल आपको विज्ञापन पढ़ने को मिलेगा सुबह से अखबारों में कि आपको रोजगार और नौकरी मिल गई। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने कहा कि युवा देश का भविष्य है। पूरी पार्टी अखिलेश के साथ है। युवाओं को मार्गदर्शन दिया जाए, युवा नेतृत्व भी तैयार करें। मैनपुरी के लोगों ने हमेशा साथ दिया है। पहली बार सांसद बनाया तो रक्षा मंत्री जैसी जिम्मेदारी मिली। समाजवाद का मैनपुरी की जनता ने हमेशा साथ दिया है। भाजपा नफरत की राजनीति करती है, जबकि सपा का विजन विकास का रहा है। 5 साल तक जनता के बीच जाकर उनकी हर समस्या में साथ खड़े हों। आने वाला समय समाजवादियों का है। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज। बुलंदशहर में अंबेडकर जयंती पर बवाल। शराब नहीं मिलने पर आगजनी। गंगावली में युवकों ने शराब के ठेके में लगाई आग। शराब नहीं मिलने से गुस्साए युवकों ने जलाया ठेका। ठेके के पास खड़ी बाइक, कार जलकर राख। 1 दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अंबेडकर जयंती के दिन बुलंदशहर में कुछ युवकों ने शराब के ठेके में आग लगा दी। अरनिया क्षेत्र के गांव गंगावली में शराब नहीं मिलने से नाराज युवकों ने शराब के ठेके को आग के हवाले कर दिया। आग की चपेट में आकर ठेके के पास खड़ी बाइक और कार जलकर राख हो गई। ठेके पे कुछ नहीं, 4-5 लड़के आए थे पहली बार। उन्होंने आते ही कहा, भाई ये कहाँ है विकास चौधरी, ये दारू क्यों नहीं दे रहा है। मैं सर हमें नहीं मालूम वो कहाँ है, कहाँ नहीं। गाड़ी इसकी ये खड़ी हुई है, तो ये गाड़ी खड़ी कहाँ गया है, तो कार रखा है कहाँ है। मैं साहब कुछ मालूम नहीं हमें। इतने में ही उन्होंने हमारे साथ में मारपीट पथराव शुरू कर दिया। फिर कुछ अन्य लोग गाँव के आकर उन्होंने हमारे संग में खूब पथराव करा है और बदतमीजी करी। 100 नंबर पर कॉल की, 100 नंबर वाले आए, उन्हें देखते ही वो पुल की तरफ को भाग गए। 100 नंबर वाले बोले कि हुआ है। फिर एसओ साहब की और इनकी गाड़ी आई थी 2। उनके बाद में बोले चलो जो हो गया उसे तहरी लिखवा के आओ, चलो थाने। हम जब थाने को जा रहे थे, रास्ते में पहुँचे, इतने में यहाँ से फ़ोन गया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे ठेके पे आग लगा दी। 4 बाइक खड़ी थी जो हमारी पहले तोड़फोड़ कर गए थे, और मैं दोबारा में आके आग लगा के 4 बाइकों में और तार तोड़ के हमारे जो उसमें पैसे थे वो था सब जला दिए। तगत वगैरह दारू बहुत जल गई उसमें। बता दें कि अंबेडकर जयंती पर जिला प्रशासन के निर्देश पर शराब के ठेके को बंद कराया गया था, लेकिन गांव के कुछ युवक ठेका खुलवाकर शराब खरीदना चाहते थे, जिसके लिए सेल्समैन को फोन किया गया, लेकिन उसने ठेका खोलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद युवकों ने देशी शराब के ठेके को आग के हवाले कर दिया। मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में पुलिस का कहना है कि थाना अरनिया में 1 दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ पीड़ित सेल्समैन और दुकान मालिक ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गांव में पुलिस की दबिश जारी है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। रिश्वतखोर कानूनगो हुआ सस्पेंड। 5000 रुपए मांग रहा था रिश्वत। डीएम ने किया सस्पेंड। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ घुसखोरी कानूनगो का वीडियो। नप गए घुसखोर कानूनगो।
हमीरपुर में सीटन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। राठ तहसील में तैनात रिश्वतखोर कानूनगो को सस्पेंड कर दिया गया है। सीटन न्यूज ने प्राथमिकता के साथ ये खबर दिखाई है। वैसे भी योगी सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं है, फिर चाहे कितना भी बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, शिकायत होने पर गाज गिरनी तय है। हमीरपुर के राठ तहसील में रिश्वत लेने का मामला सामने आया है, जहां कानूनगो का रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। वायरल वीडियो का सच खंगालते हुए सीटन न्यूज की टीम ने प्रमुखता से खबर चलाई, जिसका बड़ा असर देखने को मिला है। सीटन न्यूज की पड़ताल पर जिला अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया है और भ्रष्ट कानूनगो को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल कानूनगो अखिलेश बाबू दाखिल खारिज कराने के नाम पर पीड़िता से 5,000 रुपए की मांग कर रहे थे। पीड़ित ने पैसे देने से इनकार किया तो कानूनगो साहब भड़क गए। इस मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। साहब, अगर आप अनजान हैं तो जान जाइए कि ये सीएम योगी की सरकार है। यहाँ अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसी जा रही है। उसमें भी अगर कोई घुसखोरी करता है तो भला कहाँ बचने वाला। और आखिरकार कानूनगो साहब नप गए। जिला अधिकारी महोदय ने अपना भी कर्तव्य पूरा किया। उन्होंने आनन फानन में उनको सस्पेंड किया, लेकिन सिस्टम में अभी भी कई घुसखोर अधिकारी बैठे हुए हैं जो सरकार के मंसूबों पर पलीता लगा रहा है और धन उगाहे से बाज नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीटन न्यूज। फिर लौट रहा कोरोना। नोएडा गाजियाबाद में कोरोना की आहट। 156 से ज्यादा कोरोना केस आए सामने। कई शिक्षकों को भी हुआ कोरोना। नोएडा में 44 छात्र हुए संक्रमित। गाजियाबाद में 21 से ज्यादा पार। 9 स्कूलों में कोरोना ने दी दस्तक। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। वो डर, वो दहशत फिर लौट रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरोना की। नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना एक बार फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी आंकड़े ज्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरह से छात्र इसके चपेट में आ रहे हैं, ये चिंता का विषय जरूर है। गाजियाबाद में अब तक 21 से ज्यादा छात्रों को कोरोना की पुष्टि हुई है और नोएडा में बात कर ले तो 44 छात्र अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और अभी कितने कतार में खड़े हैं। इसे स्कूल की लापरवाही समझे या फिर स्वास्थ्य महकमे की या फिर अभिभावकों की। आखिर कोरोना कैसे पांव पसार रहा है? बात कर ली जाए नोएडा गाजियाबाद की तो दोनों मिलाकर आंकड़ा 156 से भी ज्यादा पहुंच गया है, यानी खतरे की घंटी बज रही है। यानी कह सकते हैं कि कहीं तीसरी लहर की दस्तक तो नहीं, क्योंकि कई राज्यों में कोरोना के मरीजों में इजाफा हुआ है। उसमें से एक बच्चे के पेरेंट्स ने, आई थिंक हमें थैंक यू बोलना चाहिए, पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं। उनका मैसेज आया, उनका आया कि ये बच्चे को कोविड है। तो आई थिंक एज अ स्कूल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यू नो, और जो भी गवर्नमेंट का भी आदेश है, और आई थिंक एक ये फैलता बहुत जल्दी है, तो हमने इसीलिए रात को मिडनाइट इमीडिएट डिसीजन लिया कि हम स्कूल पूरा बंद करेंगे, क्योंकि 4 दिन छुट्टी है। तो उस 4 दिन में हमारे पास काफ़ी समय होगा कि हम पूरा कम्प्लीटली सैनिटाइज कर दें, और हमें क्या कंडीशन है गाजियाबाद में वो भी पता चल जाएगी, जिससे वी कैन टेक अ कॉल। अभी तक हमें यही है हमारा उद्देश्य कि हम मंडे को स्कूल खोल लेंगे। सारा लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, पर हम कुछ, ये कोविड ने हमें एक चीज़ जो सिखाई है, कुछ पता नहीं क्या होएगा कल, तो हम एवरी डे इज डिफरेंट। कोरोना की 2 लहर को पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह तबाही मची थी। लिहाजा कोरोना का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तब वो दिल्ली एनसीआर से ही हुई थी। लाखों लोग काल के गाल में समा गए, कई जिंदगियां बर्बाद हो गई और ना जाने कितने अभी भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। कोरोना जिस तरह से दस्तक दे रहा है, उससे कहीं न कहीं खतरे की घंटी बजनी शुरू हो चुकी है। अगर लापरवाही बरती गई तो वो दिन दूर नहीं जब कई लोग इसके चपेट में आ जाएंगे। जरूरत है सभी स्कूलों में सतर्कता बरतने की, ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। कोरोना को लेकर प्रशासन को और सख्ती बरतने की जरूरत है, ताकि स्कूल प्रशासन कोविड के नियमों का सख्ती से पालन करे। ब्यूरो रिपोर्ट, सीटन न्यूज।